Today we are having an interaction with Mayur Sekhar Jha, a very young dynamic leader. He is having an excellent initiative for the development of Jharkhand state. He has started an initiative and named it Behtar Jharkhand. So let us have an interaction with Mayur Sekhar Jha and know his views about this project. मयूर जी, आपने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं जिसका नाम आपने रखा है बेहतर झारखंड। इस बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, पहले तो धनबाद रेजिस्टेंस का धन्यवाद कि आपने इस मंच पर मुझे बुलाया। इस इनिशिएटिव का आइडिया कहाँ से आया कि मैं खुद धनबाद में पला बढ़ा, मेरा जन्म धनबाद का है। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं धनबाद छोड़कर बाहर गया, दिल्ली गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, JNU में पढ़ा, इकोनॉमिक टाइम्स में नौकरी की, NDTV प्रॉफिट में नौकरी की। मेरे पेरेंट्स जो थे वो यहाँ पर थे और उस पूरे प्रोसेस में मुझे लगा कि धनबाद जैसे शहर और धनबाद जैसे कई शहर हैं झारखंड में, इन शहरों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ से लोग पढ़ते लिखते हैं, निकलते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, जिसके कारण कि जहाँ लोग पढ़ने के लिए गए वहाँ के होके रह जाते हैं। दिल्ली के लोग होके रह जाते हैं, बेंगलोर के लोग होके रह जाते हैं। पर जब इतना पोटेंशियल है, इतना बड़ा टैलेंट पूल एक अवेलेबल है, तो क्यों नहीं उस टैलेंट पूल को एक जो डाइवर्स स्टेक होल्डर्स हैं झारखंड के, उन सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और एक प्रयास किया जाए, एक सार्थक संवाद के माध्यम से एक प्रयास किया जाए कि लोग वापस अपने रूट्स की तरफ जाएं और अपने जो लर्निंग्स हैं, अपने जो सक्सेसेस हैं, उन लर्निंग्स और सक्सेसेस को झारखंड के अंदर जो लोग आज उभरने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और एक शेयर्ड विजडम के साथ मिलकर एक बड़े इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके। जी, जैसा कि ये जो बेहतर झारखंड जो इनिशिएटिव है, ये किन किन विषय पे और ये कैसे झारखंड का विकास में मददगार साबित होगी? जैसे मैंने आपको कहा कि 3 अप्रोच के साथ हम लोग बेहतर झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। पहला अप्रोच तो है कि जो डाइवर्स स्टेक होल्डर्स हैं, जो डायस्पोरा है, आज झारखंड का जो डायस्पोरा है वो भारत ही नहीं विश्व में फैला हुआ है और काफ़ी ताकतवर डायस्पोरा है। बड़े इंस्टीट्यूशंस के CEOs झारखंड से निकले हुए हैं, बड़े स्टार्टअप्स के फाउंडर्स झारखंड से निकले हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में झारखंड के लोग हैं। तो एक बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ही ताकतवर डायस्पोरा की हम बात कर रहे हैं। जब हम झारखंडी डायस्पोरा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला तो है उस डायस्पोरा के साथ मिलकर झारखंड के अंदर के ग्रासरूट्स टैलेंट और पोटेंशियल को ग्रूम करने की दिशा में हम काम करेंगे और अवसर की इकोनॉमी की हम बात करेंगे। जैसा भी आपने कहा कि रिटर्निंग बैक टू द रूट्स, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो धनबाद से या झारखंड से हैं जो बाहर जाके काफ़ी सक्सेस पाए हैं, बट व्हेन देयर इज़ एन इंटरेक्शन विद देम, उनका कहना है कि हम वापस लौटना चाहते हैं लेकिन हमारा वहाँ पे स्कोप नहीं है। हम यहाँ जो लाइफस्टाइल हमारा यहाँ है उसे हम वहाँ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अवसर को बदलना है, झारखंड में वो अवसर देना है, झारखंड में वो सुविधाएं देनी है, तो इसके लिए अभी जो आप लोग ये प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, तो इसमें जैसे MSME का कितना डेवलपमेट होने वाला है? इस पे मैं आता हूँ। जैसे आपने जो एक आपको मैं डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ कि सन 2000 से लेकर 2020 तक 1782 बच्चे IITs, विभिन्न IITs से, और विभिन्न IITs का से मेरा मतलब जो फर्स्ट 6 IITs हैं, जिसमें IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, जो टॉप 6 IITs, टॉप 6 IITs से झारखंड से निकले हुए 1782 बच्चे 2020 तक बीटेक करके पास आउट किए। वो बच्चे बहुत सक्सेसफुल जगहों पर आज हैं। उनसे काफ़ी लोगों से हमारा संवाद हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनमें से 25 लोग वापस आके एक डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें वो हैंड होल्डिंग करके उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर MSME और स्टार्टअप्स को कंसीव कर सकते हैं। देखिए, एक और जो एक बहुत बड़ा जो एक सिस्टमिक फेलियर है, इसमें किसी को दोषारोपण करना जो है कोई सोल्यूशन नहीं है, पर कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली झारखंड बिहार के बच्चों के मन में ये भर दिया जाता है कि नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी। वो सरकारी नौकरी को इतने जो है जद्दोजहद के साथ लोग चेज़ करते हैं कि अवसर को चेज़ करना लोग भूल जाते हैं। तो आज हमारा मानना यह है कि एवरी टाइम वी क्रिएट अ स्टार्टअप, एवरी टाइम वी क्रिएट एन MSME, हम एक एंटरप्रेन्योर तो खड़ा करते ही हैं और उस एंटरप्रेन्योर के साथ साथ हम मल्टीपल रोजगार के अवसर क्रिएट करते हैं। हिंदुस्तान की 62% जो वर्क फोर्स है वो आज MSMEs के माध्यम से एम्प्लॉयड है। एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। तो क्यों 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ के एंटरप्राइजेस झारखंड में क्रिएट नहीं हो सकते हैं, जबकि इतनी पोटेंशियल है झारखंड के अंदर।
मिनरल रिच तो है ही है झारखंड, पोटेंशियल रिच है झारखंड। तो झारखंड की मिनरल वैल्यू को और झारखंड की टैलेंट पूल को यूज़ करके यहाँ पर क्यों नहीं 25, 50, 100 ऐसे एंटरप्राइजेस खड़े किए जा सकें जिसके माध्यम से भविष्य के अंबानी अडानी भी झारखंड से क्रिएट हों, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स, एक बहुत बड़ा रोजगार का पूल भी झारखंड के अंदर क्रिएट हो। अभी आपने कहा रिगार्डिंग एमएसएमई, झारखंड ये जो शब्द है, अगर इसे मैं बाहर के लोगों के साथ शेयर करता हूं तो लोग कहते हैं द लैंड ऑफ जंगल्स। दैट मीन्स यहाँ पे टूरिज्म का भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। हम लोग झारखंड को एज अ टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप कर सकते हैं। क्या बेहतर झारखंड इस स्फीयर पे भी काम करेगी? 3-4 स्फीयर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तो है कि झारखंड शुड बी दी एटलीस्ट द नेशनल कैपिटल इफ नॉट द ग्लोबल कैपिटल इन अ ट्राइबल कल्चरल कॉरिडोर। झारखंड जो है वो बेसिस बन सकता है, झारखंड एक बेस बन सकता है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल कल्चरल कॉरिडोर को। अब हम व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से ट्राइबल कल्चरल कॉरिडोर? ट्राइबल कल्चरल कॉरिडोर से हमारा मतलब है कि कैन वी एनविजन डेवलपमेंट थ्रू द कल्चरल प्रिज्म ऑफ ट्राइबल्स। जो झारखंड की जो जंगल इकोनॉमी है, झारखंड की जो ट्राइबल इकोनॉमी है, इसको आधार बनाकर इनके कल्चरल प्रिज्म को जो है बेस पे रखकर क्या एक इकोनॉमिक, एक नुआंस्ड इकोनॉमिक डिस्कोर्स को हम कैरी कर सकते हैं, वो किया जा सकता है। झारखंड की ट्राइबल इकोनॉमी, झारखंड की जंगल इकोनॉमी के आसपास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी जो है वो बनाई जा सकती है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। टूरिज्म विल बी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बेस यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी ट्राइबल इकोनॉमी यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। यहाँ की अपनी जो है क्राफ्ट्स है, यहाँ की अपनी जो है जो जंगल रिसोर्सेज है, इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक स्टोरी, एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम यहाँ पे वीव किया जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्राइबल कल्चरल, कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल कल्चरल कॉरिडोर, एंड झारखंड शुड बी द कैपिटल ऑफ दैट कॉरिडोर। Talking about tribals, Jharkhand is now being ruled by JMM. Are you confident of getting some kind of support from the JMM government in order to develop Jharkhand? See, the idea of Behtar Jharkhand is to not get into the political nuances. Okay. There are a lot of things that can be done despite a government and because of a government. So we are not trying to get into the political nitty-gritties of this. Our objective is right now to go ahead with a good intention. अच्छे सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ एक सार्थक संवाद करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सरकारों का हेल्प आता है, बहुत अच्छी बात है। सरकारों का हेल्प नहीं भी आता है तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जिसको बनाया जा सकता है with the sheer willpower of the people involved. Mayur ji, from this medium, your appeal to all those people whom you want to associate with बेहतर झारखंड इनिशिएटिव। सब लोगों से मेरा अपील यह है कि ये एक बहुत ही ऑनेस्ट प्रयास है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम झारखंड की दशा और दिशा को बदल देंगे, पर हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक ऑनेस्ट प्रयास है। इस प्रयास से आइए आप लोग जुड़िए, और आप लोग इस प्रयास को कैसे और ज़्यादा व्यापक बनाया जा सकता है, इस दिशा में आप लोग सजेशंस दीजिए। ये जो प्रयास शुरू भी हुआ है वो लोगों के सजेशंस के माध्यम से ही शुरू हुआ है। ये एक साझा संवाद है, ये किसी एक व्यक्ति का आइडिया नहीं है, काफ़ी लोगों के कलेक्टिव आइडियाज़ का समागम जो है वो बेहतर झारखंड है। इस समागम में आप लोग भी आइए, शामिल होइए, अपने आइडियाज़ लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ से झारखंड की इकॉनमी के ऊपर, झारखंड की पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर कोई इम्पैक्ट हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। ये मयूर जी बोल रहे थे अपने बेहतर झारखंड इनिशिएटिव पे। हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सब, जो भी व्यक्ति इस चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोग सब आगे आइए, और ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है जिससे झारखंड, द लैंड ऑफ ट्राइबल्स लोग इसे कहते हैं, हम लोग उस लैंड ऑफ ट्राइबल को ही एक दिशा में ले जाएंगे जहाँ, जैसा मयूर जी ने कहा कि ये लैंड ऑफ ट्राइबल्स होते होते ट्राइबल कॉरिडोर से ही नेशनल कैपिटल तक का सफ़र तय करेगी। थैंक यू।